हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, माय नेम इज रीना राव और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साइंस इन 3D चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टैप रूट सिस्टम और उसके मॉडिफिकेशंस भी कवर करेंगे आज की क्लास में हम। तो टैप रूट सिस्टम क्या होता है पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम उसके मॉडिफिकेशंस देखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक 3D स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें सेंटर में एक मोटा रूट प्रेजेंट है और साइड में कुछ छोटे सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स प्रेजेंट है। जो सेंटर में ये रूट प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी रूट, और प्राइमरी रूट के साइड में जो एक्सटर्नल रूट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उन्हें हम सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स बोलते हैं। इस सिस्टम को हम बोलेंगे टैप रूट सिस्टम, जहां पे सेंटर में प्राइमरी रूट है और साइड में सेकेंडरी और टर्शियरी रूट प्रेजेंट है। क्लियर है? हमने देखा टैप रूट सिस्टम, इसके एग्जांपल्स होंगे, आपने रेडिश देखी होगी, आपने कैरेट देखी होगी, ये सब इसके एग्जांपल्स होते हैं। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी टैप रूट सिस्टम होता है। चलिए आज अब हमारा जो मेजर फोकस है वो होगा टैप रूट के मॉडिफिकेशंस पे। जो सबसे पहला मॉडिफिकेशन है वो देखते हैं टैप रूट का मॉडिफिकेशन, जिसमें स्टोरेज के बेसिस पे मॉडिफिकेशन हुआ है। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ मॉडिफिकेशन क्यों करता है टैप रूट। उसको कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, इसलिए टैप रूट अपने आप को कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पे चेंज कर लेता है। क्लियर है? और वो स्ट्रक्चर्स कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस पे बेस्ड होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? स्टोरेज के अंदर क्या होता है कि टैप रूट अपने अंदर कुछ फूड मटेरियल स्टोर कर लेता है और वो कुछ पर्टिकुलर शेप्स में चेंज हो जाता है। आपको यहाँ पे 3 अलग अलग शेप्स दिख रही है, हम एक एक को क्लियर करते हैं। चलिए पहला देखते हैं। कैरेट में हमारे पास क्या होता है, कैरेट में जो रूट का बेस दिख रहा है आपको, रूट का बेस थोड़ा सा वाइड होता है और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो टेपरिंग होती है। क्लियर है? रूट का जो बेस है वो वाइड है, ये रूट बेस पर होता है, और एंड्स की तरफ जब बढ़ते हैं तो यहां पे क्या हुई है, टेपरिंग हुई है प्रॉपर, इसलिए इस शेप को हम बोलेंगे कोनिकल शेप। क्लियर है? इस शेप को हम बोलेंगे कोनिकल शेप। तो कैरेट में कौन सी शेप होती है, कोनिकल शेप होती है। अब हम देखते हैं रेडिश में। रेडिश इससे कैसे डिफरेंट है, हमें ऑलमोस्ट सेम दिखती है बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे आपको रूट का बेस दिख रहा होगा, ऑलरेडी थोड़ा टेपर्ड एंड है। यहाँ पे रूट का जो बेस है ये टेपर्ड है, सेंटर में सारा फूड मटेरियल स्टोर हो रखा है और जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे दोबारा से टेपरिंग हो गई है। तो इस शेप को, जहां पे रूट का बेस भी टेपर्ड है और नीचे वाला पार्ट भी टेपर्ड है और सेंटर में फूड स्टोर हुआ है, तो इस शेप को हम बोलेंगे फ्यूजिफॉर्म शेप। यहां तक क्लियर हुआ कि कैरेट में हमारे पास कॉनिकल शेप होता है, रेडिश में हमारे पास फ्यूजिफॉर्म शेप होता है। चलिए अब टर्निप को देखते हैं। टर्निप में यहां पे आपको देख रहा होगा रूट बेस बहुत वाइड है। क्लियर है? रूट बेस बहुत ज्यादा वाइड है इन दोनों के कंपैरिजन में, और जो टेपरिंग हुई है वो सडन हुई है, एकदम से टेपरिंग हो गई है। तो उसकी जो शेप होती है वो होती है नेपिफॉर्म शेप। क्लियर है? ये 3 मैंने अलग अलग स्ट्रक्चर्स डिफाइन करे हैं यहाँ पे। कैरेट की कॉनिकल शेप है, रेडिश की फ्यूजिफॉर्म शेप है और टर्निप की नेपिफॉर्म शेप है। क्लियर है? ये हमारा स्टोरेज कवर हो गया। क्लियर है? यहां तक हमारा स्टोरेज क्लियर है। आप उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड मॉडिफिकेशन, जिसमें रेस्पिरेशन के बेसिस पे मॉडिफिकेशन हुई है टैप रूट में। आइए देखते हैं रेस्पिरेशन के बेसिस पे। यहाँ पे आपको एक प्लांट दिख रहा है, राइजोफोरा प्लांट प्रेजेंट है, जो कि मार्शी, स्वैम्पी और जो दलदल वाले एरिया पर होते हैं वहां होता है। अब दलदल वाले एरियाज में जो नीचे का सरफेस है वो ऑलरेडी उसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है, तो रूट्स क्या करती हैं, रेस्पायर प्रॉपरली नहीं कर पाती हैं। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से रेस्पायर नहीं कर पाएंगी, तो प्लांट क्या करता है, अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस ले आता है, जिसमें रूट्स क्या करती हैं, वर्टिकली अराइज करती हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। चलिए इसको थोड़ा और जूम करके देखते हैं। ये देखो, यहां पे प्लांट की रूट आई
और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स टैप रूट की एक मॉडिफिकेशन है जिसमें रूट्स रेस्पिरेशन के लिए अपने आप को मॉडिफाई करके कुछ स्ट्रक्चर्स को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अराइज कराती है और इनके ऊपर छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो कि क्या कराएंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराएंगे। क्लियर है? तो न्यूमैटोफोर को हम ब्रीदिंग रूट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेस्पायर करने के लिए मॉडिफाई हुई है। ये क्लियर हुआ? चलो, हमने स्टोरेज क्लियर किया, हमने रेस्पिरेशन क्लियर किया। अब हम देखते हैं थर्ड मॉडिफिकेशन जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, आपने नोड्यूल फॉर्मेशन सुना होगा जो कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किस किस के बीच में, लेग्यूमिनस प्लांट के बीच में और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बीच में। जो उनका रिजल्ट होता है वो होता है नोड्यूल फॉर्मेशन जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है। और यहाँ पे आपको ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये हमारे पास नोड्यूल्स हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा और अमोनिया में कन्वर्ट करेगा और उसको प्लांट यूज करता है अपने लिए। क्लियर है? यहाँ पे हमने पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करता है और ये एक रूट की मॉडिफिकेशन होती है स्पेशली लेग्यूमिनस प्लांट्स में। क्लियर है? ये 3 मॉडिफिकेशंस थी, 3 तरह से टैप रूट अपने आप को मॉडिफाई करता है, वो हमने कवर किया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।